नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के मामले की। जी हां, चीन और अमेरिका सहित कई ऐसे देशों में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसको लेकर भारत में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बड़ी बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के टॉप अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। दरअसल एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना की चपेट में होगी। चीन के साथ ही जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमित व्यक्तियों के नमूनों के जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी बैठक अभी स्वास्थ्य मंत्री की चल रही है और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के टॉप अधिकारी मौजूद हैं। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर से देखिए, कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर चीन और अमेरिका जैसे देशों में ये मामले अचानक से एक बार फिर से बढ़ गए, जिसको लेकर भारत सरकार अभी से ही अलर्ट हो चुकी है और अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में कई सारे दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, कोरोना पर कंट्रोल को लेकर सरकार अलर्ट है और स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को खत लिखा है, जिसमें देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कोरोना पर कंट्रोल को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को खत लिखा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कई सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना बढ़ सकता है, जिसको लेकर अलर्ट अभी जारी किया गया है और देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी फराह खान अधिक जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। फराह, एक अहम बैठक आज होने जा रही है। इस बैठक में कब से ये बैठक की शुरुआत होगी और क्या लगता है क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है? फराह, आपको आवाज मिल रही है? शायद हम फराह से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये बड़ी खबर बता दें कि एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अभी भारत सरकार अलर्ट मोड पर है और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अभी एक अहम बैठक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा पहले जब कोविड काफी ज्यादा बढ़ रहा था तो उस वक्त किस तरीके से निर्देश जारी किए जा रहे थे, कोरोना प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करना है, क्या कुछ एहतियात बरतना है, वो सब कुछ बताया जा रहा था। और एक बार फिर से इस बैठक में ये सब कुछ चर्चा हो सकती है। हमारी सहयोगी फराह खान अधिक जानकारी के साथ फिर से जुड़ चुकी हैं, वापस उनसे संपर्क साधते हैं। फराह, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे इस बैठक की शुरुआत तो हो चुकी है और इस बैठक में क्या कुछ खास अभी हो रहा है? जी देखिए, थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर ये पूरी बैठक होनी है और साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, आईसीएमआर की बात की जाए, नीति आयोग के प्रतिनिधि जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे। पूरी तरीके से जो चीन में हो रहा है, जो हालात है, उसको देखते हुए जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है और साफ तौर पर जो है लेटर जो है वो जारी किए गए हैं। लेटरों का दौर जो है वो कल से शुरू हो गया है। राजेश भूषण ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो T3 की नीति चल रही थी उसी तरीके से होगी और राज्यों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी कोविड पॉजिटिव टेस्टिंग होती है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी ताकि वेरिएंट्स का पता चल पाए। दूसरी ओर पर अगर हम बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से बड़े पैमाने पर चल रही है उसके लिए भी एक लेटर जारी किया गया है और निवेदन किया गया है कि अगर कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है तो उसको भी जो है वो रोका जाए। वहीं अगर इस बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में यह माना जा रहा है कि फिर से निर्देश जो है वो जारी हो सकते हैं और बहुत अहम बैठक है ये, क्योंकि इसमें पूरी समीक्षा की जा रही है। देखिए, इस बात को अगर समझे 2020 से ही देखा गया है कि
मामलों में गिरावट है और ये भी देखा गया है कि मौतें जो हैं वो 3 दिन से हो नहीं रही हैं। दूसरी ओर जो चीन में दृश्य देखने को मिल रहा है वैसा दृश्य या ना हो, क्योंकि देखिए ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा वेरिएंट्स का होता है, तो इसीलिए वेरिएंट्स का पता लगाना, ट्रैवलिंग और इन सब सारी चीजों पर दोबारा से गाइडलाइन लाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या फरा एक बार फिर से हम ये माने कि जिस तरीके से पहले हम लोग एक लाइफ जी रहे थे, जब हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना पड़ रहा था, मास्क पहनना पड़ रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ रही थी, क्या एक बार फिर से वो दृश्य नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने कहा कि जो स्थिति बाकी जगहों पर बनी हुई है उसको देखते ही केंद्र जो सरकार है वो अलर्ट पर है और कल से ही ये देखा गया है कि निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। एक लेटर सामने आता है जिस लेटर में साफ तौर पर कह दिया जाता है कि जिस तरीके से काम जो है वो हो रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, लेकिन अब अलर्ट होने की जरूरत है। और साफ तौर पर ट्रैवलिंग जिस तरीके से हो रही है वाइड, और अब ये माना जा रहा है कि जो और देशों में जिस तरीके से दोबारा से कोरोना जो है वो बरप रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वो दिक्कतें दोबारा से आने लगेंगी, क्योंकि देखिए लोग अब कहीं ना कहीं उस तरीके से मास्क को लगाना भूल गए हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो करना भूल गए हैं। लेकिन अभी भी ये समझने की जरूरत है कि जो संकट है ये अभी दोबारा से वैसी बना गया है और जो स्थिति अभी और देशों में हो रही है वो यहाँ ना हो, उसी को लेते हुए पूरे मेजर्स किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से जो विभाग ने है कमर कस लिया। अब ये देखना होगा कि इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और किस तरीके की जो गाइडलाइंस है वो सामने निकल कर आती हैं। तो कुछ ही देर में जो है बैठक की शुरुआत होने वाली है और इसमें तमाम चीजों पर जो है वो समीक्षा की जाएगी, क्योंकि जैसा मैं बता रही थी कि जिस वेरिएंट की सबसे ज्यादा जो सब प्रकोप ढा रहा है उसके मामले यहाँ देखे भी गए हैं, तो उस चीज को देखना होगा कि यहाँ पर जो कोविड के मामले निकल रहे हैं क्या वो वेरिएंट सामने आ रहा है, और अगर ऐसा आ रहा है तो फिर वो एक संकट की बात है। इसलिए वक्त रहते ही ये मीटिंग हो रही है ताकि जो चीजें हैं वो वैसी ना हो और जो दृश्य हमेशा से हमने देखा है कि कोरोना का जब भी नया वेरिएंट आता है, एक नई लहर शुरू होती है, तो वो पहले से ज्यादा और खतरनाक होता है। तो क्या इस बार भी ये लग रहा है कि जो नया वेरिएंट होगा वो पुराने के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो पाएगा? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि वेरिएंट की को पता करने के लिए ही जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हमने देखा है कि वेरिएंट का म्यूटेशन होता है तो वो एक पूरी तरीके से एक तबाही की तरह देखा गया और कितनी हमने भी लहर का जो है सामना किया। और जो और देशों में जो हो रहा है, जिस तरीके के दृश्य सामने आ रहा है कि लंबी कतारें हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वही सब कुछ जो है वो भारत में भी देखा गया। तो वो स्थिति ना आए, इन सारी चीजों की समीक्षा की जाएगी कि अगर इस तरीके का कोई वेरिएंट जो है वो पनपता है तो किस तरीके से, जैसे बेड्स थे क्या वो रिजर्व बेड्स हैं, लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। वैक्सीनेशन देखिए सबसे बड़ी बात है, जो भारत में जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है इसको बहुत अच्छा वो माना जा रहा है, क्योंकि देखिए चीन में सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि वहां पर जितने भी बुजुर्ग थे उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ और जिस जीरो कोविड पॉलिसी पे वो चल रहे थे उसको अचानक से खत्म कर दिया गया, इसलिए वहां पर जो इतने केसेस हैं वो पनप गए। तो यहाँ पर वक्त रहते जो है सख्ती से निर्देश का जब पालन हो जाएगा तो वो स्थिति नहीं होगी और वो भव्य रूप जो हम देख चुके हैं वो देखने को नहीं मिलेगा। अब जो बैठक है उसमें यही चीजें सामने आएंगी और जैसे निर्देश आ जाएंगे तो लोग भी जो है वो उनका पालन करेंगे। और अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि लोग भी ना अब जागरूक होना सीख जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो इस हैबिट में आ गए थे कि मास्क नहीं लगा रहे थे और फ्री हो गए थे, लेकिन ये भूलने की जरूरत नहीं है और लोगों को ये याद रखना होगा कि कोविड जो है वो अभी भी पनप रहा है और उसका जो म्यूटेशन है वो होता रहता है। तो चलिए आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, क्या कुछ अपडेट आता है वो भी आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए फरा। तो हमारी सहयोगी फरा खान हमारे साथ जुड़ी थी जो बता रही थी कि अभी कुछ ही देर के बाद बैठक की शुरुआत होनी है और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ कई सारे स्वास्थ्य मंत्रालय के टॉप अधिकारी मौजूद होंगे। इसमें इसी पर चर्चा की जाएगी कि आखिर ये किस तरीके का वेरिएंट है जिसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी और उसके आधार पर फिर गाइडलाइन जो है वो जारी किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एहतियात बरतने की जरूरत हर इंसान को एक बार फिर से हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अन्य देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वैसे में भारत में भी दस्तक नया वेरिएंट दे सकता है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है।